हाँ जी, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। आज का हमारा टॉपिक है कि जीएसटी R1 की जो रिटर्न्स हमने टैली से एक्सपोर्ट करके बनाई है और हमने दूसरे तरीके से मैनुअल रिटर्न बनाना भी सीखा है। मैनुअल रिटर्न के लिए हमने एक्सेल फाइल ये जीएसटी पोर्टल के डाउनलोड्स में जाके ऑफलाइन टूल में से जीएसटी रिटर्न टूल ये डाउनलोड किया था। रिटर्न्स यस ऑफलाइन सर। टूल उसको एक्सट्रैक्ट करके हमें एक्सेल की फाइल मिली थी जीएसटी R1 की। उसको हमने मैनुअली कैसे फाइल करते हैं वो भी प्रैक्टिस की है। उसमें तो कोई डाउट नहीं है। नो सर। बहुत अच्छे। तो अभी हम ये देखेंगे कि जो रिटर्न हमने वहां से एक्सपोर्ट किए थे अब उसको पोर्टल पे कैसे अपलोड करना है। अगर वो एक्सेल की फाइल हमारे हाथ में आ गई टैली से एक्सपोर्ट होके वो गवर्नमेंट को तो भेजनी पड़ेगी ना। तो गवर्नमेंट कैसे लेगी? गवर्नमेंट का कोई एड्रेस नहीं है कि जहाँ पे हम उस सीडी को बना के कोरियर कर देंगे। गवर्नमेंट का मतलब है गवर्नमेंट ने कहा है कि हमने आप सब लोगों को एक जीएसटी पोर्टल बना के दिया हुआ है। ये पोर्टल का आईडी पासवर्ड हर एक को मिला हुआ है जितने भी रजिस्टर्ड डीलर्स हैं, चाहे वो रेगुलर हो या कंपोजिशन हो। रिटर्न आपको यहीं पे आके भरनी है। gst.gov.in ये अपना जीएसटी पोर्टल खोलो और इसमें लॉग इन करो। लॉग इन करके आपके जो डिटेल्स दिए गए हैं, ठीक है, या आप अपने डिटेल्स उसमें डाल के फिर लॉग इन कर सकते हैं। मैं आपको इसमें अभी लॉग इन करके दिखा देता हूँ। ये पासवर्ड आईडी आपके पास होगा, जिस भी रेगुलर डीलर के लिए आप काम करोगे वो आपको प्रोवाइड करेंगे। उनको नहीं पता होगा तो उनके सीए को पता होगा, उनसे लेके भी हम पोर्टल में लॉग इन कर सकते हैं। ये देखिए, आपने जैसे ही इसमें लॉग इन किया ये आपके बारे में ये पोर्टल खुल गया, ठीक है। ये आपको दिखा रहा है कि आपने पिछले 5 महीने की रिटर्न पीरियड, ये जो आपके सामने है जीएसटी R1 मार्च की आप फाइल कर चुके हैं, ठीक। अप्रैल 2021 की नॉट एप्लीकेबल, ऑप्शन एक्सपायर्ड। मई 21 की टू बी फाइल्ड, ड्यू डेट 28/6। GSTR 3B ये देखिए मार्च में भरी गई थी, अप्रैल में नहीं, मई में नहीं, ठीक। ये हमारा पोर्टल है, इसको पोर्टल बोलते हैं। इसमें लॉगिन करने के बाद आप नीचे आइए तो यहाँ आपको दिखाएगा रिटर्न डैशबोर्ड। रिटर्न डैशबोर्ड पे आप क्लिक करके इसमें एंटर कर सकते हैं। जीएसटी रिटर्न से रिलेटेड ऑप्शंस आपको दिखाई देंगी, ठीक है। जीएसटी कब से लागू हुआ? 2017 जुलाई। यस। अब देखो एक लाइन चल के जा रही है, नील रिटर्न फॉर जीएसटी R1, GSTR 3B एंड CMP 08 कैन नाउ बी फाइल्ड थ्रू SMS। मतलब गवर्नमेंट ने SMS के थ्रू भी एक फाइल करने का ऑप्शन दे दिया है। बट कौन से केस में? जब आपकी रिटर्न नील हो। नील मतलब आपका कोई भी ट्रांजेक्शन नहीं हुआ तो आप उसकी इंफॉर्मेशन सरकार को देनी पड़ेगी कि इस महीने लॉकडाउन की वजह से हमने दुकान नहीं खोली तो हमारी कोई भी बिक्री नहीं हुई है। तो नील के लिए भी रिटर्न तो फाइल करनी पड़ेगी। गवर्नमेंट को बताना पड़ेगा कि मेरी इस महीने कोई बिक्री नहीं हुई है। नील रिटर्न भरने के ऑप्शन आप पोर्टल में जाके भी भर सकते हो और एसएमएस के थ्रू भी भर सकते हो। एसएमएस के थ्रू भरना है तो हमें इसके यूट्यूब पे जाके सीखना पड़ेगा कि कैसे एसएमएस के थ्रू रिटर्न फाइल की जाती है। अब देखो फाइनेंशियल ईयर के अंदर आप क्लिक करोगे तो 2017-18 से जीएसटी लागू हुआ था। अब लगातार देखा जाए तो तीसरा 5वां साल चल रहा है हमारा। 5वां फाइनेंशियल ईयर अभी 21-22 चल रहा है, ठीक है। ऐसा अब आपको यस सर। फाइनेंशियल ईयर सिलेक्ट करना है, कौन से फाइनेंशियल ईयर की कौन सी रिटर्न। Q1 21-22 में Q1 ही अभी ऑप्शन है क्योंकि अभी Q2 शुरू ही नहीं हुआ 21-22 का। यस सर। कौन से पीरियड की? अप्रैल, मई या जून, कौन से पीरियड की आप रिटर्न भरना चाहते हो? तो आपने कहा मैं ये वाले मंथ की भरना चाहता हूँ। सर्च की आपने, ये देखो
अब आपको यहाँ पे देखते हैं आप ऑप्शन, आपको IFF, इनवॉइस फर्निशिंग फैसिलिटी, इनवॉइस फर्निशिंग फैसिलिटी, IFF की फुल फॉर्म ये थी, ये देख लीजिए। ये जिस कंपनी में हमने लॉगिन किया है, ये कंपनी क्वार्टरली रिटर्न फाइल करती है। क्वार्टरली रिटर्न फाइल करने का मतलब है कि वो हर 3 महीने में एक बार GST R1 फाइल करेंगे। परंतु जिन लोगों ने QRMP स्कीम में रजिस्टर कर लिया है, उन लोगों को हर महीने अपने बिल बताने पड़ेंगे कि कौन कौन से आपने काट रखे हैं। वो भी ऑप्शनल है, जरूरी नहीं है बताना, बट आप बता सकते हो। ठीक है, ये हमने कौन सा महीना सिलेक्ट किया? अप्रैल। अप्रैल के IFF, इसको व्यू कीजिए। व्यू में आपको दिखाई देगा कि आपने कितने बिल की डिटेल डाली है। B2B कोई भी नहीं डाली आपने, क्रेडिट नोट डेबिट नोट नहीं डाले, कोई भी अमेंडेड क्रेडिट डेबिट नोट नहीं है। ठीक है, रजिस्टर्ड वाले, राइट। IFF फैसिलिटी के अंदर आपको जो भी आपकी B2B ट्रांजैक्शंस होती हैं उसको अपलोड करना जरूरी होता है, ताकि सामने वाली पार्टी को ये पता लग सके कि आप उसका ये वाला बिल उसके रिटर्न में इंक्लूड करने वाले हो। ठीक है, यस। तो वापिस रिटर्न्स में चलते हैं। अब इस रिटर्न पीरियड में तो अभी हम नहीं फाइल कर सकते, हम पुराने रिटर्न्स देख लेते हैं। 2020-21 क्वार्टर 4 मार्च सर्च, ये देखिए, ये बता रहा है GST R1 क्वार्टरली भरनी थी, आप भर चुके हो, फाइल्ड, स्टेटस फाइल्ड, राइट। ये पोर्टल के अंदर लॉगिन करके हम अपनी सारी रिटर्न्स की ऑप्शंस चेक कर सकते हैं। GST R1 में आपकी सेल्स का डाटा फाइल करते हो, आपने क्या फाइल किया है उसको देखना है, तो व्यू कीजिए। व्यू में जाके आप ये नीचे देखेंगे, ये देखो, इस पोर्टल में B2B का डेटा यहाँ पे आ रहा है। टोटल कितने बिल आपने डाले? 83 बिल। लार्ज इनवॉइस एक भी नहीं था। क्रेडिट डेबिट नोट रजिस्टर्ड एक भी नहीं था। क्रेडिट डेबिट नोट अनरजिस्टर्ड एक भी नहीं था। एक्सपोर्ट आपने एक भी नहीं किया। कोई B2B इनवॉइस के अंदर आपने अमेंडमेंट की हो, नहीं की। लार्ज इनवॉइस में अमेंडमेंट की हो, नहीं की। एक्सपोर्ट इनवॉइस में अमेंडमेंट की हो, नहीं की। CDNR क्रेडिट डेबिट नोट रजिस्टर्ड में अमेंडमेंट की हो, नहीं की। CDNUR, ठीक है, इसमें कोई भी अमेंडमेंट नहीं की। ये तो B2B और लार्ज वाला ऑप्शन था। अब नीचे देखिए B2C ट्रांजेक्शन, हमारा सिर्फ एक बिल कटा था B2C में, 1,24,719 के ऊपर 22,000 पे टैक्स है। ये देखिए नील रेटेड सप्लाईज हमने कोई भी नहीं की है। टैक्स लायबिलिटी ऑन एडवांस रिसीव्ड हमारी कोई भी नहीं बनती थी। ये हमारी एडजस्टमेंट ऑफ एडवांस, क्योंकि हमने पहले कोई टैक्स पे ही नहीं कर रखा है एडवांस के अगेंस्ट, तो एडजस्ट भी करने की हमारे को जरूरत नहीं लगती है। ये हमारी HSN समरी, ठीक है, और ये डॉक्यूमेंट इशूड, कितने डॉक्यूमेंट्स आपने इशू किए, ये अगर उनमें कुछ अमेंडमेंट है तो वो भी आप यहाँ पे भर सकते थे। अगर हमारे रिटर्न के अंदर आपको क्या क्या दिखाई दे रहा है, B2B और B2CS, आपने जो रिटर्न बनानी सीखी, जब हम टैली में आपसे एंट्री करा रहे थे, हमने आपसे सभी टाइप के कॉलम्स में एंट्री करवाई, मगर वास्तविकता अलग होती है। मार्केट में जब आप किसी भी बंदे के लिए काम करोगे तो उसके सारे कॉलम्स भरें कोई जरूरी नहीं है। अब मेरे ही बिजनेस को देख लो, ये संयम कंसल्टेंट्स की रिटर्न है, इसके अंदर आपको सिर्फ B2B और B2CS वाली एंट्रियां डालनी पड़ रही हैं। समझ रहे हो आप? यस सर। यस सर। तो उस केस के अंदर आपको, हाँ जी, बाकी ऑप्शंस जो हमने सिखाई हैं वो आपकी प्रैक्टिस हो गई। कल को अगर ऐसी कोई भी ट्रांजैक्शन करनी पड़ गई तो आप सोचोगे नहीं, क्योंकि आपने एक्सपीरियंस लिया हुआ है पहले से। ठीक है,
अब देखो Yes, यहाँ पे sir. क्या लिखा है, इम्पोर्ट EWB डाटा। EWB डाटा क्या होता है? ये बिल E-way ई वे बिल। ई वे बिल का पोर्टल अलग होता है ना, ये जो पोर्टल है ये जीएसटी रिटर्न्स के लिए पोर्टल बनाया गया है। ई वे बिल बनाने के लिए एक अलग से पोर्टल दिया जाता है, उसकी अलग से आपको आईडी पासवर्ड दी जाती है, ठीक है। यस सर। अब देखो यहाँ भी दे रहा है ये B2CL के लिए, एक्सपोर्ट के लिए, और नीचे और किसी ऑप्शंस में नहीं आया, HSNY समरी के लिए आया है। B2C. B2C अदर्स, B2C अदर्स मतलब B2C स्मॉल, ठीक है। ये B2CS लिखा है देखो, राइट। तो ये कहना चाह रहा है कि आपकी अगर ईवे बिल पोर्टल पे इसकी डिटेल्स ऑलरेडी अपलोडेड हैं तो आप वहां से भी इंपोर्ट कर सकते हो। वहां से इंपोर्ट करने का मतलब है कि वो सिंक करके बता देगा कि कौन कौन से बिल के ईवे बिल नंबर बने हुए हैं, ठीक है। यस सर। गवर्नमेंट ने उन दोनों पोर्टल को इंटीग्रेट करने के लिए बटन यहाँ दिया हुआ है, बटन को दबा के आप अपना ईवे बिल पोर्टल का डाटा यहाँ पे इंपोर्ट कर सकते हो, राइट। Yes, ये sir. रिटर्न फाइलिंग के लिए आपके सामने ये फाइल की हुई रिटर्न दिखा रहा हूँ अभी मैं आपको। अब इसको आप डाउनलोड भी कर सकते हो और प्रीव्यू भी कर सकते हो। हम इसको प्रीव्यू कर रहे हैं। ये प्रीव्यू का मतलब ये देखिए, ये उसकी फाइल डाउनलोड कर दी। अब इस डाउनलोडेड फाइल को हम खोल के देखेंगे तो ये देखिए, ये है हमारी रिटर्न का फॉर्मेट। जब फाइनल गवर्नमेंट के पास सबमिट हो जाती है तो इस तरीके से हमारे पास डाटा आता है। ये हम अपने रिकॉर्ड में रख सकते हैं और ये एक लीगल डॉक्यूमेंट है। कल को कहीं कोर्ट में पेश करना पड़ जाए तो ये सबूत के तौर पे पेश किया जा सकता है कि मैंने रिटर्न फाइल की हुई है, ठीक है। ये देखिए, Yes, sir. पहले B2B इनवॉइसेस की डिटेल आ गई, कितने बिल हैं, टोटल वैल्यू क्या है, टैक्सेबल क्या है, IGST कितना है, CGST कितना है, SGST कितना है। B2CL देखो खाली है, CDNR खाली है, CDNUR खाली है, एक्सपोर्ट इनवॉइसेस खाली है। B2C में फिल किया हुआ है, एक CGST SGST वाली ट्रांजेक्शन हुई है हमारी लोकल। नील रेट हमने कुछ नहीं किया, एडवांस हमारे पास कोई नहीं आया हुआ था, हमने कोई एडजस्टमेंट नहीं करी, HSN समरी नहीं है इसमें, डॉक्यूमेंट इशूड, ये अमेंडमेंट इनवॉइसेस ऐसे कोई भी नहीं थे हमारे पास। तो ये एक लीगल डॉक्यूमेंट के तौर पे हम इसको अपने रिकॉर्ड्स में मेंटेन कर सकते हैं, ठीक है। यस सर। तो ये हमारी जीएसटी रिटर्न जो पोर्टल के Yes, ऊपर sir. फाइल की जाती है, वो हम अपना पुराना डेटा, कभी का भी डेटा हम यहाँ पे देख सकते हैं, राइट। Yes, sir. ये GST R1 था। अभी हम रिटर्न्स ऑप्शन में जाके एक बारी वही पीरियड दोबारा सिलेक्ट करते हैं, 2021 का लास्ट क्वार्टर सर्च करते हैं। ये अभी हमने देखा था GST R1, ये हमारा GSTR 2A, ये परचेज से रिलेटेड है। ये GSTR 2A के अंदर ये देखिए, परचेज के अंदर हमारे B2B इनवॉइसेस कितने आए हैं, देखो ये 3 पार्ट में है, 4 पार्ट में। पहले पार्ट में आपके इनवॉइसेस और उसके क्रेडिट डेबिट नोट्स की डिटेल है। पार्ट B के अंदर ISD, इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर की डिटेल है। पार्ट C के अंदर आपके TDS और TCS की डिटेल है। TDS TCS जो आपकी पार्टीज ने काट लिया होगा, ठीक है। इंपोर्ट ऑफ गुड्स फ्रॉम ओवरसीज ऑन बिल ऑफ एंट्री, अगर आपने बाहर से माल खरीदा है तो वो उसकी ऑप्शन यहाँ दिखाई देगी, और अगर आपने SCZ यूनिट से माल खरीदा है तो वो यहाँ दिखाई देगी, ठीक है। अभी हमारी तो लोकल ट्रांजेक्शन्स होती हैं तो हम B2B में जाएंगे। ये B2B में गए, ये हमारे को दिखा रहे हैं, देखो किस पार्टी से कितनी ऑप्शंस हमारे को दिखाई दे रही हैं, किस किस पार्टी ने हमारे बिल अपने रिटर्न में इंक्लूड कर रखे हैं। आर्यन टेक्नोलॉजीज वाले ने हमारे को जो बिल दिए थे उसने 10 अप्रैल को अपनी रिटर्न फाइल कर दी मार्च की। सांकक सॉल्यूशन ने 11 तारीख को भरी है अपनी रिटर्न, और सिट्टी कंप्यूटर वाले ने 10 तारीख को भर दी थी। ये SG रिटेल हब इंटीरियर ने हमारी 25 तारीख को भरी है, ठीक है। आर्यन टेक्नोलॉजीज में देखते हैं, इस पे क्लिक करो तो आर्यन ने जितने भी बिल हमारे को दिए होंगे वो सब यहाँ दिखाई दे जाएंगे। एक पेज पे कितने बिल आ रहे हैं, 5 बिल,
और कितने पेज हैं? 4। तो इसके लगभग 20 बिल हमारे पास हैं, 19 बिल। 5 चौथे पेज पे 4 ही बिल दिखाई दे रहे हैं। तो इस पार्टी ने हमारे ये 19-20 बिल जो भी हमारे को काट के दिए अपनी GSTR1 में दिखा दिए हैं, तभी हमारे GSTR2 में आ रहे हैं ये। ठीक है। और इसको अगर हम Yes, डाउनलोड yes. करना चाहते हैं तो हम डाउनलोड भी कर सकते हैं। अब ये देखते हैं कि इस पार्टी ने हमारे को क्या दिया। ये IN 399, इस पार्टी से हमने केवल ये 400 रुपए का माल लिया हुआ है, 338 रुपए और 60 पैसे। ये देखिए, ठीक है। ये वो डिटेल्स हैं जो इन लोगों ने अपने GSTR1 में डाली थी और हमारे 2A में पहुंच गई, राइट। ये डाउनलोड डॉक्यूमेंट्स CSV, ये लीजिए, और इसमें आप जाके देखोगे तो ये आपकी परचेज का डेटा आपको इन्होंने एक्सेल में एक्सपोर्ट करके दे दिया। एनफ मेमोरी, कुछ इशू है। प्रॉपर्टीज, अनब्लॉक, अप्लाई। अब देखते हैं, ये देखिए, ये हमारी परचेजेस का डेटा सारा हमारे पास। ये देखो आर्यन ने कितने बिल इंक्लूड कर रखे हैं, ये सब आ गया। पहले आर्यन के बिल आ गए सारे, फिर उससे अगली जो पार्टी थी उसके आ गए। ठीक है, यहाँ पार्टी नेम नहीं शो करता है ये हमारे को सिर्फ ये देखिए, ठीक है। Yes, yes. ये SO लिखा है, ये मेरे टैली के बिल है, टैली से बैंगलोर से कटे हुए बिल है। देखो SO 29, ठीक है। ये टैली बैंगलोर से बिल कटे हुए हैं हमारे नाम से। बाकी हमें चेक करना पड़ेगा कौन सी पार्टी ने कितने बिल काटे हुए, राइट। तो ये हमारी GSTR 2A होती है, ठीक है जी। अब GSTR 2A के बाद हम पीछे आते हैं वापस। अब इस दौरान हमें चेक करना है कि किसी ने क्रेडिट डेबिट नोट तो नहीं डाला हुआ हमारे नाम पे, ये नहीं आया हुआ, ठीक। ये GSTR 2A हमारे को हेल्प करता है कि हमें कितना इनपुट लेना है। उसके लिए हमें अपने बिल चेक करने पड़ेंगे अपने सप्लायर के कि उसने कौन कौन से बिल अपने रिटर्न में शो कर रखे थे। ये GSTR 2B है, ये रिटर्न फाइलिंग के बाद, टैक्स पेमेंट हो जाने के बाद बनती है। ये देखिए, ये कह रही है कि आपको ITC कौन कौन सा अवेलेबल है, ठीक है। GSTR 2B को आप एक्सेल फॉर्मेट में भी डाउनलोड कर सकते हो और PDF में भी कर सकते हो। ये दोनों फॉर्मेट में आपको खोल के दिखा देता हूं। ये देखिएगा, एक्सपैंड ऑल, किस किस कैटेगरी में आपको कितना इनपुट मिल रहा है। ये देखो, ये हमारी पूरी रिपोर्ट के अंदर हमारे को सिर्फ और सिर्फ ये B2B इनवॉइसेस का इनपुट मिल रहा है। B2B के कोई डेबिट नोट नहीं आया हमारे पास, कोई अमेंडमेंट नहीं आई, कोई इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर से हमारे पास डेटा ट्रांसफर नहीं हुआ है। इनवर्ट सप्लाईज लायबल टू रिवर्स चार्ज के तहत भी हमारे को कोई इनपुट नहीं मिल रहा, क्योंकि हमारा बिजनेस जो है उसमें कोई ट्रांसपोर्ट का रोल नहीं है, इंपोर्ट ऑफ गुड्स हमने की नहीं है कोई इस दौरान, ठीक है। और ना ही हमारे पास कोई रिवर्सल ऑफ इनपुट हमने किया है जो डेबिट नोट क्रेडिट नोट डाल के किया जाता हो, ठीक। ये डिटेल्स हमारे पास आ गई। अब ये तो था जिसपे ITC अवेलेबल है। ITC नॉट अवेलेबल, किन किन चीजों पे ITC हमारे को नहीं मिलेगा, ये देखिए, आप इसको भी एक्सप्लोर कीजिए। ये नहीं मिलने वाले भी कई वजह होती हैं, बाद में डिस्कस करेंगे इसको, आपका जब लास्ट में कोर्स पहुंचेगा वहां तक। GSTR 3B के अंदर रिवर्सल ऑफ ITC का टॉपिक होता है, वो हम अच्छे से कवर करेंगे। ये देखिए, ये जो मैं ITC नहीं मिलने वाला और ऑल टेबल्स आपको सब एक साथ देखनी है, तो किस किस पार्टी की वजह से आपको कौन से बिल नंबर का कितना इनपुट मिलने वाला है, इसकी आप एक्सेल फाइल डाउनलोड कर सकते हैं। ये लीजिए, इसके अंदर आपको पार्टी का नाम भी मिल रहा है, उसका GST नंबर भी मिल रहा है। इस तरीके से ये देखिए, ये आपकी GSTR 2B
ये आपको एक एक इंफॉर्मेशन बता रही है। ये देखिए, ये वाला बिल सेठी कंप्यूटर ने काटा था हमारे नाम से, 18% टैक्स था इसमें, 3,000 रुपये वैल्यू थी, 3540 रुपये हो गया। ये रिटर्न वो फाइल कर चुके हैं 10 तारीख को, रिटर्न फाइल हो चुकी है, इसलिए हमारे को आईटीसी मिल जाएगा, राइट। अगर हमारी किसी पार्टी ने हमारे को बिल तो दिया है बट अपनी रिटर्न फाइल नहीं की है, तो हमें उसका इनपुट नहीं मिलने वाला, राइट। और वो यहाँ पे दिखाएगा इस लिस्ट में? ये तो जो अवेलेबल है वो दिखाएगा, नॉट अवेलेबल वाला यहां दिखेगा। ये देखो, ये समरी में हम गए थे ना, आईटीसी नॉट अवेलेबल में दिखाई देंगे यहाँ पे कौन कौन से बिल हैं जो आपके जीएसटीआर 2A में तो दिख रहे हैं, कि उसने बिल तो दिखा दिया, पोर्टल पे अपलोड कर दिया, बट उस बिल का टैक्स पे नहीं किया। वो बिल का टैक्स पे नहीं करेगा तो उसका इनपुट नहीं मिलेगा हमारे, ठीक है। ओके सर। Okay, sir. ये आप अपने पोर्टल के साथ दोस्ती करोगे तो आपको चीजें बहुत अच्छे से समझ में आएंगी, ठीक है। यस सर। इन चीजों के अंदर अगर आप एक्सपर्ट बन जाओगे तो आपकी मार्केट में रेपुटेशन बहुत अच्छी होने वाली है। और ये फायदा क्या है कि आप जो यहाँ सीखोगे ये ऑल ओवर इंडिया एप्लीकेबल होने वाला है। कल को आपका मन हो जाता है मैं तो गुजरात में जाके जॉब करूंगा, वहां अच्छी सैलरी मिलती है, तो आप गुजरात चले जाओ, वहां पे भी ये रिकॉर्ड इसी टाइप से काम आने वाले हैं आपके, ठीक है। क्योंकि जीएसटी R1 तो R1 रहेगी, कहीं कहीं भी बैठ के फाइल कर लो, Yes, sir. चाहे आप गुवाहाटी चले जाओ, चाहे आप पोर्ट ब्लेयर। पोर्ट ब्लेयर कहाँ है? अंडमान निकोबार, जिसको काला पानी बोलते थे पहले। तो हर जगह पे ये चीजें अवेलेबल हैं, ठीक है। अब वापस रिटर्न्स में चलते हैं, रिटर्न्स डैशबोर्ड में चलते हैं और अपना वही पीरियड एक बारी जो हम स्टडी कर रहे हैं उसी पीरियड को एक बारी अच्छे से और देख लेते हैं। हमने R1 देखी, जीएसटीआर 2A देखी, जीएसटीआर 2B देखी, ठीक है। ऑटो ड्राफ्टेड Yes, sir. आईटीसी स्टेटमेंट। आईटीसी क्या है? इनपुट टैक्स क्रेडिट। मुझे कितना इनपुट टैक्स क्रेडिट मिल सकता है ये एक स्टेटमेंट बना के आपको दे दी। ये देखिएगा, आईटीसी की अवेलेबिलिटी कितनी हुई आपको, ये सभी सेक्शन वाइज अलग अलग आपको शो कर रखी है, राइट। Yes, sir. ये देखो, तीनों महीने का डाटा अलग अलग देखना है, अलग अलग देख सकते हो। जनवरी के कितने बिलों का इनपुट मिला है मुझे, ये Q4 का, ठीक है। जनवरी फरवरी मार्च Q4 कहलाता है, कल हम बात कर रहे थे। यस सर। अप्रैल मई जून Q1 कहलाता है, Q1 मीन्स Q1। JFM, ये है JFM Q4, ठीक है। ये पूरे क्वार्टर का डाटा आ गया कि हमें कितना इनपुट मिला है इस पूरे साल के अंदर, ओके। यस सर। ये रिटर्न्स को कंफर्म करते रहेंगे, वेरीफाई करते रहेंगे तो आपको पता लगता रहेगा कि आपका डेटा, हाँ जी, एक्यूरेट क्या है। अंधेरे में तीर नहीं छोड़ने हैं, चीजों को समझ के काम करना है, ठीक है जी। यस सर। Sir. ये वडवा एसोसिएट्स ने हमारे को बिल काट के दिया 900 रुपए का, ठीक है। अब इसके बिल का इन्होंने 14 जुलाई का बिल था और अभी हमारे को इनपुट कब दे रहे हैं ये देखो 14 जुलाई 2020 का बिल था, इन्होंने सितंबर में रिटर्न फाइल की थी। सितंबर में रिटर्न फाइल करनी चाहिए थी, मगर इन्होंने कब की? जीएसटी R1 21 जनवरी को। जो बिल जुलाई में कटा था हमारा, ये देखो, ये वधवा वालों का, देख रहे हो आप? यस सर। एक बिल 14 जुलाई का, एक बिल 29 जुलाई का।
जुलाई वाली रिटर्न कब जाती है क्वार्टरली वाले की? जुलाई अगस्त सितंबर में। यस सर, सितंबर में ड्यू हो गई थी हमारी वो। यस सर, अब इन्होंने सितंबर में नहीं भरी, इन्होंने अगले क्वार्टर अक्टूबर नवंबर दिसंबर वाला क्वार्टर की रिटर्न के साथ भरी है ये देखो 21 जनवरी को भरी गई। दिसंबर वाले क्वार्टर की रिटर्न कब भरते हैं? 31 जनवरी से पहले पहले। यस सर, तो इन्होंने सितंबर वाली रिटर्न भी आके जनवरी में भरी है। अब इसकी आईटीसी मिलेगी कि नहीं मिलेगी? बिल्कुल मिलेगी। यस सर, ठीक है। Yes, sir. और ये देखो ये IRN, ये इनवॉइस जो ई इनवॉइस काटने जरूरी हो गए हैं कुछ पार्टीज के लिए। जो पार्टियां 50 करोड़ से ऊपर की टर्नओवर करती हैं उसके लिए ई इनवॉइसिंग जरूरी है। इस कॉन्सेप्ट पे भी हम बात करेंगे बाद में। आज का हमारा टॉपिक यही था कि हम आपको आपके जीएसटी पोर्टल के साथ कंफर्टेबल करा दें। आपका पिछले 4 साल का डेटा इसके अंदर इंटैक्ट पड़ा है, आप कभी भी अपने रिटर्न्स की जानकारी इसमें से निकाल सकते हैं। ठीक है। यस सर, Yes, sir. ये देखिए अभी तक हमने सारी देखी, अब हम एक बार GSTR 3B भी देख लेते हैं। R1 GSTR 2 से मतलब इनपुट से रिलेटेड हमारी ये 3 ऑप्शंस थी। ठीक है। ये जो GSTR 2B दिखा रहा है ये मंथली दिखा रहा है, ये फॉर द मंथ है सिर्फ। अब हमने कब मार्च की सिलेक्ट कर रखी है ना, तो ये मार्च मंथ की हमारे को GSTR 2B दिखा रहा है। और ये वाली जो ऑप्शन है ये तीनों महीनों की दिखा रहा है, पूरे क्वार्टर की। समझ रहे हो आप? Yes, sir. GSTR 2A पूरे 3 महीनों की समरी ये GSTR 2B में आ गई कि पिछले 3 महीनों का जो हमारा डेटा है उसके अंदर कौन कौन से बिल्स हमारे उसमें इंक्लूड हो गए हैं। ठीक है। हो सकता है हमारे पास जो परचेज की फाइल पड़ी हो उसमें ये सारे बिल, इससे भी ज्यादा बिल हो, मगर हम इनपुट केवल इतने ही बिलों का ले सकते हैं, इस चीज का ध्यान रखना है। समझ गए आप? आपके पास हो सकता है बिल ज्यादा हो। देखो ये हमने जो एक्सेल की शीट डाउनलोड की है अभी, इसके अंदर दिखा रहा है कि सेठी कंप्यूटर का एक बिल है इसमें 39 नंबर। हो सकता है हमारे पास सेठी कंप्यूटर के 4 बिल पड़े हो, मगर अभी इनपुट कितना अलाउड होगा? सिर्फ एक बिल का, क्योंकि इसकी रिटर्न वो सेठी कंप्यूटर वाला फाइल कर चुका। कहाँ फाइल की ये दिखा रहा है हमारे को, आगे देखो। ये आ जाओ, मार्च की रिटर्न थी, उसने 10 अप्रैल को फाइल कर दी थी, आईटीसी मिल जाएगा। समझ गए आप? यस सर, ये उन्होंने अपनी R1 में शो कर दी है और इसका पैसा भी दे दिया है गवर्नमेंट को। रिटर्न फाइल्ड यस का मतलब होता है यस कि उसका आईटीसी मिलेगा, इसका पैसा गवर्नमेंट को दिया जा चुका है, तभी गवर्नमेंट हमारे को इनपुट देगी। ठीक है जी। यस सर, ओके। Yes, sir. अब देखिए 3B, हमने जो टैक्स भरा है उस मंथ का ये रिटर्न फाइल दिखा रहा है, हमने फाइल की हुई है। ये GSTR 3B को देखिए कैसे दिखा रहा है। ये देखो यहाँ पे ये कह रहा है कि आपका ये रेड दिखाई दे रहा है, आपने गड़बड़ कर रखी है। यहाँ पे गड़बड़ क्या, आपने IGST का इनपुट जो मांग रखा है वो रेड दिखा रहा है। ये कहीं ना कहीं हमारे CA से मिस्टेक हुई है कैलकुलेशन के अंदर। जितना हमारे को GSTR 2B में दिखाई दे रहा था उतना ही हम इनपुट क्लेम कर सकते थे। ठीक है। 29,352 रुपए उन्होंने IGST मांग लिया। ये हम अगर अपने GSTR 2B के अंदर देखें,
चाहिए, हमने मंथली वाला खोल लिया, क्वार्टरली देख। ये देखो, ये 27,000 अलाउड था हमारे को, और उन्होंने क्लेम Yes. कितना कर लिया, 29,000। तो उन्होंने रेड मार्क कर रखा है। इस चीज का जवाब देना पड़ेगा कि भाई साहब आपका जब इनपुट पोर्टल बता रहा है 27,000 होना चाहिए, तो आप 29,000 कैसे मांग रहे हो? ठीक है। Yes. Yes, sir. अब देखो इसके Yes, साथ sir. और क्या है। अब ये देखना, ये 88,000 है, ये 27,000 है। ठीक है, अभी हम वहां पे चलते हैं 3B में दोबारा से। 27,000 और 88,000 ना, Sir. यहाँ देखो, यहाँ पे पढ़ो 4 टेबल नंबर 4, ये रेड मार्क में आ गया। ये देखो, ये एलिजिबल आईटीसी पे इसने रेड कर दिया कि यहाँ पे कुछ गड़बड़ किया आपने। अब इस टेबल नंबर 4 के लिए समझो जरा क्या कह रहा है। इंफॉर्मेशन एंटर्ड बाय यू इन टाइल्स which are highlighted in red is in variance with the auto populated data in table 4A. ऑटो पॉपुलेटेड मतलब कहां से आ रहा है? ऑटोमेटिक जीएसटीआर 2B से। जो डेटा वहां से आया है और जो आपने फाइल किया है उनमें फर्क है। इनपुट टैक्स क्रेडिट हैज आल्सो बीन ऑटो पॉपुलेटेड बेस्ड ऑन द जीएसटीआर 2B जनरेटेड फॉर यू। जो जीएसटीआर 2B आपके लिए बनाई गई थी वो ऑटो पॉपुलेट उसके हिसाब से किया गया है। अब आप नोट कीजिए कि एनी वेरिएंस अबव 5% ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट इज इन कॉन्ट्रावेंशन टू रूल नंबर 36(4). अगर आप जो इनपुट क्लेम कर रहे हो वो इनपुट जीएसटीआर 2B के इनपुट से 5% से ज्यादा क्लेम कर रहे हो, 5% तक गवर्नमेंट को कोई दिक्कत नहीं है। अगर 27,000 था, 27,000 का 5% होता है 1,300 रुपए। 28,300 रुपए तक अगर आप क्लेम करते तो गवर्नमेंट को कोई दिक्कत नहीं थी। ठीक है, 5% एक्स्ट्रा आप क्लेम कर सकते हो। मगर अब देखो, ये 88,000 का 5% क्या बनता है? 4400 जोड़ो 88,000 में। 88,000 के 4400 कितने हो गए? 92-93,000 रुपए। अगर 92-93,000 रुपए तक इनपुट क्लेम किया होता सीजीएसटी का, कोई दिक्कत नहीं थी। तो दिक्कत कहां आ रही है? आईजीएसटी में। कैसे पता लगेगा? इस पर क्लिक करो, इसमें दिखा रहा है कि आपने आईजीएसटी क्लेम किया है, ये गड़बड़ है, ये रेड कर रखा है इन्होंने। ये दोनों में इशू नहीं है गवर्नमेंट को। ठीक है, तो ये जो प्रोविजन है, ये देखो, ये कह रहा है, सिस्टम कह रहा है जीएसटीआर 2B का 27,300 रुपए इनपुट होना चाहिए, और आप मांग रहे हो 29,300 रुपए। 2,000 रुपए फालतू मांग रहे हो आप। ये आपने रूल वायोलेट किया है, इसका हो सकता है हमारे को दंड भी लग जाए अब। ठीक है, समझ रहे हो आप? तो जीएसटी पोर्टल Yes, जो sir. है वो आपकी सारी जानकारी आपको अवेलेबल कराता है। ये देखिए, 70,865 रुपए आपने टैक्स पे किया इस क्वार्टर का। ये देखिएगा, ये कौन कौन से हेड में आपने पे किया है। ये क्रेडिट लेजर था हमारा कि हमारे पास क्या क्रेडिट बचा हुआ था, और ये हमारी टैक्स पेमेंट की क्लॉज है। तेईस तीनों हेड्स के अंदर हमने पैसा जमा कराया है। पेमेंट मेड इन क्वार्टर, पूरे क्वार्टर में कितनी पेमेंट दी गई है? जनवरी में आपने कितनी दी? फरवरी में आपने कितनी दी? ठीक है, Yes, sir. ये सेल्फ असेसमेंट करके आपने दी थी पिछले महीनों में। ठीक है जी, तो ये आपको कंप्लीट इंफॉर्मेशन आपके पोर्टल पे अवेलेबल होती है। आप अगर अपने पोर्टल के साथ दोस्ती करोगे, इन सब चीजों को सीखोगे और
आप आने वाले टाइम में जीएसटी प्रैक्टिशनर का कोर्स भी कर सकते हो, ठीक है। तो आज की क्लास हम यही खत्म करेंगे। आज हमने जीएसटी पोर्टल को समझने की कोशिश की है, ठीक। अभी हमने रिटर्न फाइल नहीं किया कोई भी, अभी हमने सिर्फ जो फाइल की हुई रिटर्न्स थी उसके डेटा को समझने की कोशिश की है, ठीक है। ये जीएसटी पोर्टल से आप कंफर्टेबल तभी हो पाओगे जब आप इसके अंदर काम करोगे। मगर ये चीज ध्यान रखना, ये रियल डाटा है, इसमें गलती ऐसे भी एक एंट्री सेव हो गई तो वो फाइन का भी वजह बन सकता है। ओके, तो बड़ी सावधानी से इसको यूज करना है। ओके बाय, आज इतना ही। कोई क्वेरी हो तो आप मेरे को व्हाट्सएप करके पूछ सकते हो, ठीक है। ओके सर। ऑल द बेस्ट।